हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कहते कामयाबी पाने के लिए किसी का साथ होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका खुद पर कॉन्फिडेंस। मतलब अगर किसी भी वर्क को अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर करते हैं तो आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं, चाहे क्यों कितना बड़ा क्यों ना मंजिल हो। अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप करते हैं तो आप हासिल करके ही रहिएगा। चलिए आज आपको 10th क्लास का आपको डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि सारे प्रॉब्लम सही बता चुके हैं, जिसमें कि 1.4 का मात्र 3 नंबर का प्रॉब्लम बच गया, जो कि आज वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। यहीं पे आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का डॉक्टर केसी सिन्हा आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले आज आइए देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले समझिए क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कुछ वास्तविक, क्या बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। क्या बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं की, कौन सी, क्या बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार, मतलब कि वास्तविक संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार नीचे दिए गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है, मतलब कि ये चेक करने के लिए बोल रहा है आखिर ये दशमलव प्रसार जो दिया हुआ वास्तविक संख्या वो परिमेय है कि अपरिमेय है। अगर परिमेय है तो P/Q के, क्या बोल रहा है, P/Q के रूप का है। मतलब कि फिर ये चेक करने के लिए बोल रहा है P/Q के रूप का है तो Q के संबंध में क्या कहा जा सकता है, Q के संबंध में क्या कहा जा सकता है, इसका ये पूछ रहा है यहाँ पे। क्लियर ना। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें। आपको उसमें दशमलव के बारे और परिमेय संख्या के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए, और जब भी वीडियो को देखना प्रारंभ करते हैं तो शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले दशमलव प्रसार और क्या कहते हैं, औसत। सबसे पहले ये बात समझिए, जितने भी पूर्णांक बटे पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, उसको हम पूर्णांक बटे पूर्णांक जो होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को जितने भी परिमेय संख्या होता है, जितने अपरिमेय संख्या सभी क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। और परिमेय संख्या को दशमलव रूप में कन्वर्ट करते हैं, क्या कर दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे मतलब कि मान कर जो है 1/2 दिया हुआ है, तो 1 में हम क्या करते हैं 2 से जो भाग देते हैं, क्या 0 मर्तबा लगेगा, 0 1, फिर यहाँ पॉइंट देंगे, फिर 0, यहाँ 5 दूनी 10। तो ये हमको जो मिला, ये 0 शेष बचा ना, 0 जो शेष बचा, और यहाँ जो ये भागफल निकला 0.5, तो यही क्या है, मतलब कि दशमलव प्रसार है। यही क्या है, दशमलव प्रसार है, जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या किए हैं, दे दिए हैं, शायद देखिए यहाँ पे 7.235 ये दशमलव प्रसार दे दिए हैं। अब इसको चेक करने, यहाँ तो हमको पता चल रहा, मतलब क्या, तो एक चीज और बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर उसमें भाग देते हैं, अगर शेषफल 0, देखिए यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अगर शेषफल अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो उसका भागफल क्या होता है, वो शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। और अगर कि 0 शेष 0 नहीं बचता, अगर कुछ शेष मान के चलिए 1 बच गया, 2 बचे, कुछ भी शेष अगर बच जाता है तो उसका भागफल क्या होता है, अशांत आवृत्ति होता है। पर सबसे पहले ये बात समझ, जितने भी परिमेय संख्या होता है उसको दशमलव रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दशमलव प्रसार में कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। और दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है 2 टाइप का, कितने टाइप का होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना होता है, आपका 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, और शांत दशमलव प्रसार,
एक होता है अशांत। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। क्लियर ना। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। और जितने भी परिमेय संख्या होता है उसको हम क्या करते हैं? दशमलव रूप में हम कन्वर्ट कर सकते। क्लियर ना। और उसको दशमलव प्रसार में कन्वर्ट जो करते हैं उसमें एक शांत होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है। क्लियर ना। अब ये शांत आवृत्ति जो है तो हम ये क्या करते हैं, जिसमें मतलब कोई परिमेय संख्या उसमें जो हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद उसमें अगर भागफल में उसमें अगर शेष बच जाता, भाग देने के बाद अगर शेष बच जाता है तो उसका जो भागफल होता है वो क्या होता है? वो शांत होता है। और अगर शेषफल अगर शेष 0 नहीं बचता है, दूसरा और कुछ भी शेष बच जाता है तो उसका भागफल क्या होता है? अशांत आवृत्ति होता है। क्लियर ना। यहाँ तक क्लियर। और इसमें क्या एक चीज कहने का मतलब कि इसका जो दशमलव पूर्णावृत्ति होता है, भागफल जो होता है ये सीमित होता है, कुछ टर्म जाने के बाद कट जाता है। जैसे कि अभी बताए, अभी क्या हुआ, मतलब एक में हम 2 से भाग दिए क्या 0.5, तो ये क्या कुछ संख्या के बाद जाने के बाद ये क्या होगा? सीमित हो गया। इससे आगे जा सकता था? नहीं जा सकता था। तो ये क्या होगा? ये शांत होगा। यही अगर क्या कहते ये आते ही रह जाता है, यही अगर आते, जैसे कि एक में हम 3 से भाग देते, एक में 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 0 मतलब 0 लगेगा 1, फिर पॉइंट उतरेगा यहाँ 0, फिर यहाँ 3 तिया 9, फिर 1, फिर देखिए यहाँ पे 0, फिर यहाँ 3 तिया 9, तो ये देखिए फिर शेष, फिर 0, फिर ये 3, तो ये देखिए कभी समाप्त होने वाला है। मेरे अंदाज से तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। अगर आपको लगता है ये कट जाएगा तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी कलम लीजिए या मोबाइल लीजिए, आजकल कुछ भी लीजिए, आजकल तो सभी के पास में मोबाइल रहता है, और उस मोबाइल पे भाग देख देखिए कभी कटता है? नहीं कटेगा। हमको तो पता है नहीं कटेगा। आप लोग को लगता है अगर कट जाए तो करके देखिए एक बार। क्लियर ना। तो ये नहीं कटेगा। ये क्या असीमित हो गया, क्या होगा? असीमित। और ये क्या हुआ? सीमित या। तो ये शांत होगा, ये असीमित है तो ये अशांत आवृत्ति होगा। क्लियर ना। ये चीज आपको पिछले वीडियो में परिपूर्ण बताए थे। अब देखिए एक चीज और बताई थी इसके अलावा, ये तो मतलब वो अगर भाग देते हैं, परिमेय भाग देते हैं तो वो क्या, या तो भागफल सीमित होगा या भागफल असीमित होगा। तो यही 1-2 कंडीशन। इसके अलावा भी एक दूसरा और होता है। अब एक क्या होता है कि या वो क्या होता है ना ही क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए संख्या पूर्णावृत्ति हो रहा, 3 का बार आना हो रहा, मतलब 3 बार आ रहा, तो ये पूर्णावृत्ति हो रहा। मगर कुछ ऐसे भी संख्या होता है जो कि ना ही बार संख्या, मतलब पूर्णावृत्ति होगा ही ना, अलग अलग संख्या होगा। जैसे कि हम √2 का निकालते हैं, √2 का अगर निकालिएगा तो उसका 1.4142 ऐसे कुछ आते ही रहेगा। मतलब ये क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे संख्या, ये देखिए यहाँ पे 5 नंबर में ये देखिए 0.12, फिर 0, फिर 12, 00, फिर देखिए 12, 000, फिर 12, मतलब कि 4 0। अब देखिए इसके आगे डॉट लग गया। अब ये कितने जीरो के बाद, कहते हैं 12 आएगा, कहना असंभव है। तो इस टाइप का जो संख्या होगा वो परिमेय संख्या नहीं, वो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या होगा। क्लियर ना। तो यहाँ तक मेरे अंदाज ये बात आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरे अंदाज से क्लियर हो गया, जो मतलब कि भाग देने के बाद और उसका ना ही पूर्णावृत्ति होता है, वो संख्या अलग अलग भागफल में आने लगता है, अलग अलग, वो ना ही कटता है, मतलब कटबो नहीं करता, मगर वो संख्या भाग लगते रहता है, अलग अलग एक संख्या का मतलब कि आतना चालू हो जाता है। तो वो क्या अपरिमेय संख्या का अलग, जो कि अपरिमेय संख्या, जैसे कि √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, इस टाइप का जो भी संख्या होगा वो अपरिमेय होता है। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए ना, ये सब देखिए यहाँ, जैसे यहाँ 9 में ये देखिए ये 3 पॉइंट, यहाँ 3 के बाद 000, यहाँ देखिए 40, यहाँ पे देखिए कितना 50, यहाँ देखिए फिर 3 बार डॉट लग गया, फिर अब 0 कब आएगा? कहना असंभव है, कहना असंभव, कोई कंटिन्यू है ही नहीं। ये क्या अपरिमेय होगा। क्लियर ना। चलिए आइए देखते हैं। और देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो पूर्णावृत्ति हो रहा है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे कैसे, जैसे 1/3 है, इसका शॉर्ट फॉर्म कितना, वैल्यू कितना निकला, मान के चलिए 0.33 डॉट, इसका मतलब अनंत तक जाएगा। इसको हम शॉर्ट में भी लिखते हैं, जैसे कि 0.3 पर रेकरिंग, इसका मतलब ये 3 क्या होगा? बार आएगा। या इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.3
3 पर बिंदा दे देते, ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर ना, क्लियर ना। ये सारे चीज आपको पिछले वीडियो में बता, अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो आप जरूर देखें। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए अब प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा। तो यहाँ देखिए 1 नंबर का हम प्रॉब्लम लेते हैं, 1 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 7.2354। इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब कि चेक कीजिए कि ये दशमलव प्रसार जो है वास्तविक ये जो वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, ये जो दिया गया है ये परिमेय है कि वो परिमेय है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए ना ही डॉट है, ना ही डॉट है, ना ही रेकरिंग है, दशमलव कुछ टाइम के बाद ये क्या संख्या रुक गया, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना। अभी जस्ट आपको बताया, और परिमेय संख्या में क्या होगा, शांत होगा। अभी जस्ट आपको बताइए इसका अगर हल कीजिएगा तो ये मान के चलिए हम 7.2354 अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो क्या होगा, नीचे 1 होता है सिंपली, जैसे तो दूसरा तीसरा चौथा हम बनाते थे, आप लोग को पता ही होगा। अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो कितना होगा, 1 होगा, फिर जितना अंक उतना 0 बचेगा, 1 2 3 4 0 बैठेगा, 4 भी 0 बैठ गया। ये क्या मतलब कि ये देखिए P बटे Q के रूप में 7.2354 बटे होगा ना। तो ये देखिए P बटे Q के रूप में आ रहा है ना, ये देखिए P होगा ना, ये क्या होगा Q हो जाएगा ना। तो ये क्या P बटे Q के रूप में आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि परिमेय संख्या होगा। तब क्या बोल रहा, तब अगर परिमेय संख्या है तो Q के संबंध में क्या कहा जा सकता है, Q के संबंध में लिखने के लिए अब बोल रहा, तो Q के संबंध ये क्या होगा, शांत होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं यहाँ चूंकि परिमेय संख्या है, यह चूंकि यहाँ चूंकि क्या, यहाँ चूंकि यह चूंकि लिख सकते, यह परिमेय संख्या है, ये भी लिखते हैं, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का दशमलव, यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या दशमलव विस्तार भी लिख सकते हैं। दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए Q का रूप 2 पावर m या 5 पावर n के रूप का होगा जहां m और n क्या है, पूर्णांक है। क्लियर ना। देखिए अब ये क्यों लिखे, देखिए आपको बताए थे पिछले वीडियो में, बताए थे ट्रिक, मतलब शांत वो होता है जिसका मतलब कि गुणनखंड, मतलब कि हर का अगर गुणनखंड करते हैं, हर का अगर फैक्टर करते हैं तो उसमें और 2 और 5 मतलब कि 2 पावर, मतलब कि 2 के पावर m या 5 का पावर m आते, या तो 2 का पावर m होगा या 5 का पावर m होगा, या 2 पावर m मतलब कि 5 पावर m, मतलब कि दोनों में से मतलब कि कोई मतलब कि रहेगा और इसके अलावा दूसरा कोई मतलब गुणनखंड नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, शांत होगा। ये ट्रिक बताए थे आपको, समझ ना। अगर इन दोनों के अलावा मतलब कि ये दोनों भी है, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या है तो वो अशांत, मतलब वो अशांत आवृत्ति होगा, शांत नहीं होगा। जैसे कि एक छोटा सा ले लीजिए, जैसे कि आप प्रॉब्लम एक बताए थे आपको 6/15। सबसे पहले इसको तो समतल रूप में कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 2/5। इसका अगर गुणनखंड करते तो कितना 5 ही आएगा ना। तो ये क्या होगा, शांत, 2 में 5 भाग दीजिए, शांत होगा ना। तो ये कहने का मतलब अगर 2 और 5 अगर गुणनखंड में आता है तो वो क्या होगा, शांत होगा। आपको पिछले प्रॉब्लम बता दिए हैं, क्लियर। ये सस्पिशन नहीं होनी चाहिए आप लोग को। यहाँ भी वैसे भी देखिए, अगर यहाँ पे देखिए कितना 10 पावर कितना होगा इसका, 10 पावर आपको 72 5
4, 10⁴ होगा। इसका अगर गुणनखंड करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, 2 पावर कितना, 2 पावर 3 ऐसे या 5 पावर 3 ऐसे निकलेगा, आपको कुछ ऐसे निकलेगा। तो ये क्या होगा, मतलब कि वही आ रहा था इसका 2 और 5 ही आ रहा है, मतलब कि ये 10 जो है इसका क्या, मतलब कि कितना 5 दूनी 10 होगा कि नहीं। इसका अगर फैक्टर के 5 दूनी 10 होगा, और ये कितना 2 पावर 4 और 5 पावर 4 होगा एक तरह से। तो ये क्या होगा, मतलब कि इसके रूप का आ रहा है ना, तो ये क्या शांतिन है, समझ बात को। ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह क्यू का रूप 2 पावर m या 5 पावर n के रूप का होगा, जहाँ की m और n क्या है, पूर्णांक है। क्लियर ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं, दूसरा नंबर। देखिए 2 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें देखिए रेकरिंग है, क्या है, इसको मिटा देते हैं। 5 - 5.234 देखिए रेकरिंग है। रेकरिंग का बताए थे, मतलब कि वो वही बार बार आता है, क्या आता है, वही बार बार आता है। ये क्या मतलब कि 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ये आते रहेगा। और देखिए जब आते रहेगा ये लिमिट, मतलब कि सीमित नहीं है। सीमित नहीं रहने पे क्या होता है, शांत होता है, नहीं होता, अशांत आवृत्ति होता है। क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, तब इसका मतलब P/Q के रूप का होगा, नहीं होगा। तो ये क्या P/Q के मतलब कि परिमेय संख्या तो होगा, परिमेय संख्या तो होगा, मगर क्या कहते हैं P/Q के रूप में तो आएगा, मगर क्या कहते ही इसका Q का जो होगा, Q जो हो मतलब कि 2 पावर m या 5 पावर n के रूप का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कि रूप का होगा भी और नहीं भी होगा, नहीं भी होगा। क्लियर ना, नहीं भी होगा, होगा भी नहीं भी होगा, मतलब कि हो भी सकता नहीं, एक तरह से नहीं ये होगा, इसका नहीं ये लिखे, नहीं होगा, मतलब कि रूप का नहीं होगा, यही डायरेक्ट यही लिख लीजिए, रूप का नहीं होगा। क्लियर ना, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 3 नंबर का प्रॉब्लम देखिए, 3 नंबर में देखिए, फिर देखिए दशमलव के बाद देखिए यह संख्या मतलब कि ना ही रेकरिंग है और ना ही पॉइंट है, ना ही डॉट डॉट है, डॉट डॉट नहीं है। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट है ना, आगे इसके आगे डॉट है ना, इस पे रेकरिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा ना। और परिमेय संख्या में क्या होगा, ये शांत होगा, क्या होगा, शांतिन होगा, क्या है कि यहाँ पे रेकरिंग है, नहीं है, रेकरिंग नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ये क्या हो जाएगा आपका 2 4 5 7 8 9, तो ये क्या होगा, यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, होगा कि नहीं। इसलिए क्या Q का रूप 2 पावर m, इसलिए Q का क्या होगा रूप 2 पावर m या 5 पावर n के रूप का होगा ना, होगा, आराम से होगा कि नहीं। तो यह जहाँ m और n पूर्णांक है, क्लियर ना, ये क्या होगा, शांत होगा, और इससे पिछले वाला क्या अशांत आवृत्ति होगा। अब देखिए ये देखिए 4 नंबर के प्रॉब्लम में ये देखिए रेकरिंग है, इसका कहने का मतलब ये बार बार आएगा, तो आएगा क्या, ये शांत होगा, नहीं होगा, परिमेय संख्या तो होगा, परिमेय संख्या तो होगा, मगर क्या होगा, शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, क्या होगा, शांत अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, इसलिए अशांत आवृत्ति होगा, इसलिए Q का रूप 2 पावर m या 5 पावर n के रूप का नहीं होगा। क्लियर ना। अब देखिए 5 नंबर में ये देखिए ये पता चलता है, यहाँ देखिए 1 2, यहाँ देखिए फिर 0, फिर 1 2, फिर डबल 0, फिर देखिए 1 2 ट्रिपल 0, फिर 1 2 4 0 और तब डॉट डॉट लग गया। ये अब देखिए कितने 0 के बाद 1 2 आएगा, कहना असंभव है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कब आएगा कि नहीं। तो एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए रेकरिंग है, तो ये पता चल रहा है मतलब कि ये संख्या बार बार आ रहा है, मतलब यही संख्या बार बार आएगा, समझ रहे। तो ये परिमेय संख्या होगा, मगर ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर ना, क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर ना। अब देखिए 6 नंबर में प्रॉब्लम में देखिए 6 नंबर का प्रॉब्लम देखिए, यहाँ क्या 2 यहाँ देखिए 23.142857
देखिए ना ही इसमें डॉट है ना ही रेकरिंग है, तो ये क्या कौन संख्या होगा? ये क्या होगा आपका, मतलब कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या न होगा। जब परिमेय संख्या होगा क्या होगा? परिमेय संख्या का ये क्या होगा? शांत होगा, शांतिन होगा, ये शांत होगा, शांत होगा। तो शांत होगा तो इसलिए क्या क्यू का रूप क्या होगा? 2 पावर m या 5 पावर n के रूप का होगा, होगा कि नहीं? तो इसीलिए जहां मतलब कि ये क्लियर। फिर देखिए यहाँ देखिए 7 नंबर में, 7 नंबर में देखिए, फिर देखिए यहाँ पे ना ही रेकरिंग है और ना ही कुछ और। देखिए यहाँ पे 2.31 33 तब 1 फिर 33 1 फिर देखिए डबल 3 फिर देखिए 1 3। तो ये देखिए मतलब क्या आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक 3 यहाँ पे 1 फिर देखिए डबल 3 फिर ये 1 यहाँ डबल 3 फिर यहाँ फिर मतलब कि ये कब यहाँ 3 के बाद डॉट डॉट आया। मतलब कहने में एक लिमिट पता ही नहीं चल रहा, मतलब कि कौन कब क्या आएगा, कितने के बाद आएगा। तो ये क्या परिमेय संख्या होगी? ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। क्लियर? तो यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यह अपरिमेय संख्या है। दशम प्रशांत शांत ना ही शांत होगा ना ही अशांत आवृत्ति होगा, और इसलिए क्यूब का रूप 2 पावर m या 5 पावर m का रूप का नहीं होगा। क्लियर ना? लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर ना? अब देखिए, फिर देखिए आप 8 नंबर के प्रॉब्लम में फिर देखिए वही देखिए, ये भी इसमें भी वही रोल जो ये है वही यहाँ पे भी है। तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, होगा कि ना? स्पष्ट पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। ये देखिए यहाँ पे इसमें भी पता नहीं चल रहा, मतलब कि कब तक आएगा। यहाँ देखिए 3 या फिर ट्रिपल जोड़ी, यहाँ देखिए 4 ठो जोड़ी, यहाँ देखिए 5 ठो जोड़ी, यहाँ फिर देखिए कब तक में ये आएगा कोई पता ही नहीं चले। क्या ये भी क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। क्लियर ना? ये देखिए यहाँ पे 1.732050 ये भी देखिए अलग अलग संख्या है, तो ये भी क्या होगा? ये भी वो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। ये देखिए फिर 11 का, इसमें भी देखिए अलग अलग है, 6 4 5 7 1 3 फिर देखिए अलग अलग है, तो ये भी क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। क्लियर ना? यहाँ देखिए 12 नंबर में इसमें भी देखिए अलग अलग संख्या आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? वो परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? वो परिमेय संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होगा? यह आप लिख सकते हैं यह 12 नंबर का कि अपरिमेय क्या है? वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार न ही प्रसार न ही शांत और न ही शांत आवृत्ति होगा। इसलिए Q का रूप 2 पावर m या 5 पावर n के रूप का नहीं होगा। क्लियर ना? जहां m और n क्या पूर्णांक है। क्लियर? मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेरे अंदाज से कहीं भी डॉट नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर दबावे, ताकि अगर वीडियो अपलोड करते तो आपको सबसे पहले आपको सूचना मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।